एक बार हमारे ब्रज में एक त्रिलोचन नाम के सेठ जी थे और बड़े भक्त थे भगवान के, पर समस्या एक ही है, पुत्र नहीं था उनके, बेटा नहीं। दोनों पति पत्नी जो हैं अतिथि सेवा बहुत अच्छी करते हैं। कोई भी घर में आ जाए, मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए, साधु आ जाए, संत आ जाए, सभी की सेवा करते हैं। उनको घर में बुलाते हैं, उनसे कहते हैं चलो हाथ पग धो लीजिए, भोजन तैयार है। उम्र बीत गई, अब बुढ़ापा आ गया। एक दिन सेठ जी बोले, सेठानी अब तुमसे काम नहीं होता है ना? बोले हाँ हाँ काम तो नहीं होता है, तो कोई नौकर मिल जाए तो देख लो। अब नौकर की तलाश, सेठ जी ने कहा चलो नौकर देखते हैं। शाम को बात है भाई, सवेरे सवेरे सेठ जी घूमने जाते थे तो ठाकुर जी ने लीला करी। और क्या लीला करी? 10-12 वर्ष का एक बालक बनके और सेठ जी के साथ में दौड़ने लगा। सेठ जी को बोले सेठ जी राधे राधे। सेठ जी बोले राधे राधे भैया, कभी देखा नहीं, पहली बार देखा है आपको? हाँ पहली बार इसलिए देखा है, हम कभी निकलते नहीं है ना इसलिए। तो घूमने आए हो कि कहीं काम से जा रहे हो? नहीं नहीं सेठ जी, काम की ही तलाश में जा रहा हूं, कहीं काम मिल जाए। सेठ जी ने विचार किया नौकर की तो हमको भी तलाश है। अच्छा भैया ये बताओ क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो आत्माराम है, अंतर्यामी है। कितना बढ़िया नाम था, हमारा नाम तो अंतर्यामी है। अच्छा अच्छा, तो भैया ये बताओ आपको मैं सेवा करने ले चलूं तो पगार क्या होगी? पगार की पहले बात करनी चाहिए। सेठ जी ने पूछा पगार कितनी होगी? तो अंतर्यामी जी बोले देखो पगार की चिंता नहीं है सेठ जी, हमको 2 टाइम चकाचक खावे को मिल जाए, बस यही पगार हमारी। दोनों समय भोजन मिल जाए। कि भैया देखो अंतर्यामी, हमारे घर में भोजन की कोई कमी नहीं है, भोजन की कोई कमी नहीं है। अंतर्यामी बोला सेठ जी एक बात और सुन लो, पगार हम लेते नहीं हैं और हमारे भोजन में किसी भी प्रकार की आनाकानी हुई या कोई भोजन के प्रति निंदा हुई, उसी दिन हम चले जाएंगे। ठीक। सेठानी अपने काम में लगी हुई थी। सेठ जी नौकर को लेके चले आए और कहा अरे सेठानी सुनती हो? बोले बोलिए। बोले लो हम शाम को ही बात कर रहे थे और सेवक मिल गया, हमको नौकर मिल गया है। कहाँ है? बोले ये लो। सेठानी को अलग से ले जाके एक बात कही, देख पगार इसकी कुछ है नहीं, सेवा करेगा खूब, सारी अतिथि की सेवा करेगा, कोई भी आएगा उनकी सेवा करेगा, पर एक ही बात है भोजन में, इसके भोजन में कोई फालतू की बात कभी मत करना, जितना भी खाए खिलाना। कोई बात की कमी ना है महाराज, भोजन की क्या कमी है? बोल ठीक। अब देखो खूब सेवा करता, कोई भी अतिथि आ जाता उनकी सेवा करते, कोई मेहमान आ जाता उनकी सेवा करते, घर का सारा काम भोजन को छोड़ के। सेठानी भोजन बनाती, अब जब खाने बैठता तो 6-7 टिक्कर खाता, मोटे मोटे 7-8 रोटी आराम से खावे, सुबह खा, दोपहर खावे, शाम को खावे, सवेरे नाश्ता करे। एक दिन की दोनों आराम से समय गुजरता गया। सेठानी बहुत थक जाती। एक दिन की बात, पड़ोसन में सेठानी गई और पड़ोसन ने पूछा सेठानी क्या बात है?
बड़ी थकी थकी नजर आ रही हो। नहीं नहीं कोई वैसी बात नहीं है। नहीं कोई बात तो है। अरे बात तो कुछ नहीं है, और हमारा नया नौकर आया है ना, बोल बहुत खाता, 7-8 रोटी सवेरे खा जावे, 7-8 दोपहर खा जावे और शाम को खावे, खाता बहुत है। इधर सेठानी ने बात करी, उधर अंतर्यामी जी गायब। सेठ जी आए कहीं बाहर से, और अच्छा सेठ जी की एक आदत थी, सेठ जी जब भी भोजन करते थे अंतर्यामी को साथ में बिठा के भोजन करते थे। 12 बजे भोजन की थाली लगाई सेठानी ने और आसन लगाया, थाली लगवा दी। अरे अंतर्यामी कहाँ है, दिख नहीं रहा है। इधर उधर ढूंढे, अंतर्यामी अंतर्यामी दिखे ही नहीं। सेठानी से पूछा, सेठानी अंतर्यामी कहाँ है? बोले मुझे तो पता ही ना है कहाँ है। बोले तुमने कोई भोजन के विषय में बात करी? नहीं तो नहीं, सही बताना, तुमने कोई उसके भोजन के बारे में बात करी? बोले मैंने यहाँ तो करी नहीं, पड़ोस में गई थी, वहां एक बार पड़ोसन से जरूर बात करी मैंने। अरे राम राम, ये तो तूने गलत कर दिया। पर उसको क्या पता, मैंने तो पड़ोसन से बात करी। अब तो सेठ जी भी बैठ गए कि अंतर्यामी आवे तो ही भोजन करूंगा। 12 बजे, 1 बज गया, 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए, 5, शाम के 6, शाम के भोजन का समय हो गया। सेठ जी उठे नहीं, जब तक अंतर्यामी नहीं आएगा तब तक भोजन करूंगा ही नहीं। भगवान ने देखा ये उठेगा नहीं, तो सेठ जी के सामने ही प्रकट हो गए। अरे बोले त्रिलोचन सेठ, भोजन नहीं करना? बोले जब तक अंतर्यामी नहीं आएगा भोजन नहीं करूंगा। भगवान प्रकट हो, भगवान ने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद करी और अंतर्यामी के स्वरूप में ही मेरे प्रभु प्रकट हो गए। बोलो राधे राधे। अरे प्रभु आप? बोले मैं ही तो था अंतर्यामी। चरणों में गिर पड़ा सेठ, हमने आपसे सेवा करवाई भगवान, हमें क्षमा कर देना। भगवान ने कहा नहीं नहीं,